हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेंसिल और पेपर, स्केल लेकर और कंपास लेकर तैयार बैठे रहें, ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप साथ के साथ इसे बनाते हुए जाएं और ईजिली हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। सो आइए अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सेक्शन फॉर्मूले यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूनिट में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कि एक लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में हम इंटरनली डिवाइड करते थे और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। यहाँ पर जो हमें करना है वो लाइन सेगमेंट होगी कोई किसी लेंथ की, हमें इसे इंटरनली कंस्ट्रक्ट करना है, 3:2 रेशियो में इसे डिवाइड करना है। सो देखिए किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा बुक का। सो स्टेप्स बुक में से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसी तरीके की नोटेशन लेंगे। जब हम इनको कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो हर एक स्टेप को हम वहां पर मेंशन कर देंगे। सो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इंटरनली डिवाइड करना है 3:2 रेशियो में। दो तरीके होते हैं, पहले हम फर्स्ट मेथड को समझते हैं, फिर हम सेकंड तरीके से कैसे करेंगे उसे समझते हैं। आप किसी भी एक तरीके से एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? दूसरा स्टेप हमारा रहेगा कि हम यहां से कोई भी एक एक्यूट एंगल बना लें, कितने भी डिग्री का आप बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे नाम दे देते हम AX। तो AX एक रे है जो कि AB लाइन सेगमेंट पर कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाकर आई है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। सो हम इसे 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। यानी कि अब हमें क्या करना है, A पॉइंट से 5 कंपास को लेना है और थोड़ा सा कंपास को खोल लेना है। यानी कि हमने जैसे ये कंपास है और यहाँ पर पेंसिल लगाएंगे, सो इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है। अब क्या करना है, टिप को यहाँ रखकर एक कट पेंसिल से यहाँ लगाएंगे। जितना भी ये कट होगा उतना ही कट यहाँ पर लगाएंगे। यानी कि A से पेंसिल A1 पर एक कट, फिर A1 पर कंपास की टिप को रखकर A2 पर कट, फिर A2 पर कंपास की टिप को रखकर A3 पे कट, फिर A3 से A4 पर कट और A4 से A5 पर हम कट लगा देंगे। सारे के सारे कट इक्वल लेंथ के होंगे। हमें कंपास की ये जो डिस्टेंस है इसे चेंज नहीं करना है। कट उतने ही लगाने हैं जितना कि रेशियो को ऐड करके आएगा। तो देखिए, रेशियो को ऐड करके कितना आ रहा है, 5। तो हमने 5 कट लगा दी, 1 2 3 4 और 5। अब अगला स्टेप क्या रहेगा कि 5वां कट, जो लास्ट वाला कट होगा, इसको हमें सीधे सीधे B से जोड़ देना है। इसे सीधे सीधे हम किससे जोड़ देंगे, B से जोड़ देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि B पॉइंट थोड़ा आगे की तरफ हो या कहीं पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते कि B यहाँ पर है। सो कोई भी एंगल बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिंपली इसे इससे जोड़ देना है। अब हमारा पहला स्टेप क्या था, इसे दोबारा देखते हैं। देखिए, हमने पहले लाइन सेगमेंट बनाई, इसके बाद दूसरा स्टेप था कि हमने यहाँ पर कोई एक रे बनाई, कोई भी एंगल लेकर एक्यूट एंगल हमने ले लिया। तीसरा स्टेप क्या था, कंपास की टिप को हमने थोड़ा सा खोल लिया और A पर कंपास की टिप को रख के पेंसिल को A1 पे कट लगाया, फिर A1 से रखकर A2 पर, फिर A3, A4 और A5। इस तरीके से हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 5वां स्टेप कहता है कि इस लाइन सेगमेंट को हम यहाँ से जोड़ देंगे, यानी A5 को B से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए, छठा स्टेप क्या कहता है कि अब हमें क्या करना है, यहाँ 3:2 रेशियो में इसे डिवाइड करना है। सो बेसिकली किस तरीके से डिवाइड होगा अब हम इसे समझते हैं। तो देखिए, A3 को देखते हैं। तो ये पहला कट है, ये दूसरा, ये तीसरा। A5 पर बात करते हैं तो A5 पर कंपास की टिप को रखते हैं। तो देखिए, हम इस काम करते हैं कि कंपास की टिप को ब्लैक डॉट से और पेंसिल की टिप को यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं, सॉरी इस तरीके से सिंबल से यहाँ पर दिखा देते हैं। तो कंपास की टिप को यहाँ रखा और पेंसिल से हम यहाँ पर कोई भी एक आर्क बनाएंगे। आप चाहे इतनी बड़ी बना लीजिए, चाहे आप छोटी बना लीजिए, चाहे आप यहाँ पर आर्क बनाइए, चाहे आप यहाँ पर आर्क बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपास की टिप को A5 पर रखा, पेंसिल की नोक से हमने यहाँ पर एक आर्क बना दी। अब वही सेम काम हमें कहाँ से करना है, क्योंकि रेशियो 3:2 है तो अब हम 3 वाले पर कंपास की टिप को रखेंगे और देखिए जितना डिस्टेंस है इसे चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस सेम ही रहने देंगे। अब पेंसिल से जैसे आर्क हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पे टिप को रखकर एक आर्क अब हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आर्क तो ऐसे जाएगा। इतना कर लेने के बाद में तो देखिए 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप क्या था, कंपास की टिप को यहाँ रखकर एक आर्क हमने यहाँ पर लगाया, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। फिर A3 पर कंपास की टिप को रखिए
एक आर्क सेम इसी डिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पर लगा देंगे, कहीं पर भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 8th स्टेप क्या है इसे समझते हैं। सो देखिए 8th स्टेप यह है कि अब आप कंपास की टिप को यहाँ पर रखिए। अब आप डिस्टेंस बदलकर कंपास की टिप का और पेंसिल के बीच की जो दूरी है उसे इसके बराबर एडजस्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप इसे एडजस्ट करेंगे, इसके बाद में कंपास की टिप को यहाँ रखकर जहाँ पर भी एडजस्ट होने के बाद में पेंसिल अब ये सेट हो चुकी होगी, वहीं पर इसका कट हम यहाँ पर मार्क कर देंगे कि कट यहाँ पर मार्क कर दिया। अब देखिए कट मार्क करने के बाद में क्या रहेगा, A3 से इस कट को हम सीधे सीधे ऐसे करके जोड़ देंगे। जहाँ पर भी ये कटेगा इसे नाम दे देते हैं हम P, इसे P नाम देंगे। ये M:N रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। M:N रेशियो यानी कि 3:2 का रेशियो ये यहाँ पर बना देगा। सो इस तरीके से हमारा लाइन सेगमेंट जो थी 10 सेंटीमीटर की, उसे हमने इंटरनली डिवाइड कर दिया। सो देखिए एक बार और इसे समझते हैं ताकि जब आप इसे बनाएं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है जिसकी की लेंथ होगी AB। ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कोई भी एक एक्यूट एंगल मार्क कर लीजिए। तीसरा स्टेप, 3:2 रेशियो है तो रेशियो जोड़ देंगे यानी 5। तो यहाँ पे कितने कट लगाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। पांचवें कट को सीधे सीधे इस B पॉइंट से जोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर कंपास की टिप को रखना है। कंपास की टिप को रखकर एक आर्क का इतना भी बड़ा, चाहे आप यहाँ पर लगा लीजिए चाहे आप यहाँ पर लगा लीजिए, अप टू यू कि आपका जो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितने में आपका अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा और नीट दिखना चाहिए क्वेश्चन। सो मान लीजिए हमने ऐसे करके एक आर्क बना लिया। अब कंपास की टिप को चेंज नहीं करना है, इसे यहाँ पर लाकर रख देना है, यानी कि उस डिस्टेंस को नहीं बदलना है। जब तक नहीं डिस्टेंस को बदलेंगे जब तक हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब बेसिकली हमने यहाँ पर A5 पर रखकर एक आर्क बना दिया। अब वही आर्क हम A3 से बनाएंगे, क्योंकि 3:2 रेशियो है इसलिए हमने A3 से बनाया। 1:4 रेशियो होता तो हम 1 से बना देते। 2:3 रेशियो होता तो हम 2 से बना देते हैं। फिलहाल में 3:2 रेशियो तो हम 3 से बनाएंगे। 3 से बनाएंगे तो हमने यहाँ पर कंपास की जो डिस्टेंस है उसे नहीं बदला, तो यहाँ पे कहीं आर्क लगेगी ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, इस आर्क को मेजर करना है कंपास से। ध्यान रखिएगा स्केल से नहीं, कंपास से मेजर करेंगे। कंपास की टिप को यहाँ रखा, पेंसिल की टिप को यहाँ मिलाया, हमने देख लिया कितना डिस्टेंस है। अब उतना ही डिस्टेंस लेकर हमें यहाँ पर कट लगा देना है। जो कट हम यहाँ पर लगाएंगे इसे हम सीधे सीधे इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में हमारा ये पॉइंट कहलाएगा P और ये M:N रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली जो हमने यहाँ पे कट लगाया है, अब उस हिसाब से देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो डेट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे तो हमने क्लास 9th में BPT थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमने इसे 3:2 रेशियो में AX को डिवाइड करा है। क्योंकि A3P और A5B भी पैरेलल लाइन है तो ये AP और PB को भी सेम रेशियो में ही डिवाइड करती है। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, उसी को अप्लाई करके हमने 3:2 रेशियो में इसे डिवाइड कर दिया। सो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे स्टेप की कि हम इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे किस मेथड से बना सकते हैं। सिंपल मेथड है, इसे भी समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम, AB लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। जितनी भी लेंथ है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल यहाँ पर अगेन ड्रॉ करना है। यहाँ तक के स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है। इतना कर लेने के बाद में देखिए यहाँ कितना रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें यहाँ पर एंगल एक आर्क बना देनी है। आर्क बनाने के बाद में हमारा जो स्टेप रहेगा वो यह रहेगा कि कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे। कंपास की टिप को यहाँ पर रखा और एक आर्क हमने यहाँ पर बना दिया। सबसे पहले काम करेंगे कि ये हमारा कंपास है तो ये पॉइंट हो गया और ये हमारा पेंसिल की टिप होगी। सो हमने यहाँ पर इसे रखकर एक आर्क यहाँ बना दी। सेम B पॉइंट पर रखकर, यानी कि कंपास की टिप को B पर रखकर एक आर्क हम यहाँ भी बना देंगे। सो देखिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, सेम आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब जब हम यहाँ पर आर्क देखेंगे तो यहाँ पर तो एक निश्चित आर्क रहेगी, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू डिफाइंड है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज है। यानी कि अगर हम इसे नाम दें L और M, तो LM को अब हम मेजर कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर इसे मेजर किया था। तो अब हमें पेंसिल की टिप को M पर
और L पर कंपास की टिप को रखना है और इसे मेजर कर लेना है। जितना भी मेजरमेंट होगा उतना ही हम यहाँ पर कंपास की टिप को रखेंगे और इस पे कट लगा देंगे इस तरीके से, यानी कि LM जितना हो जाएगा उतना ही LM हमें यहाँ भी बनाना है। तो वो तो हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, वो कंपास से मेजर करना पड़ेगा। आर्क मेजर हो गई, इसके बाद में हमें क्या काम करना है, इसे यहाँ से इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारी आर्क कुछ यहाँ पर बनेगी, इस तरफ आर्क आएगी। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से इस तरफ एक्सटेंड कर देना है। सो इसे मान लेते हैं BY। सो देखिए भले ही थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करना था। अब जैसे ही इस तरीके से बनेगा, अब हमारा काम क्या है, रेशियो है 3:2 का। तो जैसे हमने यहाँ पर कट लगाए थे वैसे ही कंपास की टिप को यहाँ पर खोलेंगे, इसके बाद में 1 कट, 2 कट, 3 कट। अब जितना भी डिस्टेंस यहाँ पर हमने कट लगाया सेम उसी को डिस्टेंस अब नहीं बदलना है। 1 कट यहाँ पर लगाएंगे, 1 कट हम यहाँ पर लगाएंगे, 3 कट ऊपर लगा दिए हैं, 2 कट नीचे लगा दिए हैं। तीसरे वाले को दूसरे वाले से हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तीसरे वाले को दूसरे वाले से जोड़ देंगे तो देखिए ये बनेगा 3:2 का रेशियो। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमें बेसिकली किसे डिवाइड करना था, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना था, ये हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। चाहे आप इस स्टेप से करिए, इस तरीके से करिए, चाहे आप इस तरीके से करिए, दोनों ही अपने आप में करेक्ट है। एक बार दोबारा से इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया है और किस तरीके से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। देखिए हमारे स्टेप किस तरीके से रहेंगे, हमें यहाँ पर लेना है लाइन सेगमेंट AB। सो देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट AB लिया, एक एक्यूट एंगल यहाँ बनाया है, इस पे एक आर्क बनाई, B पॉइंट से भी सेम ऐसे ही हम एक आर्क बना देंगे। ये तो कितनी भी जा सकती है क्योंकि यहाँ तो हमने यहाँ तक कट लगा दिया। अब कंपास की टिप को यहाँ रखना है, पेंसिल की टिप को यहाँ पर रखकर मेजर कर लेना है। जितनी भी ये दूरी होगी ठीक उतनी ही आर्क कंपास की टिप को यहाँ पर रखिए और पेंसिल की टिप को जितना भी ये दूरी आई है, यानी कि हमने जो मेजरमेंट किया है एंगल का, उतने के हिसाब से यहाँ कट लगा देंगे। कट लगाने से होगा क्या, जो एंगल यहाँ बनेगा ठीक वही एंगल यहाँ भी बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये AX और BY पैरेलल हो जाएंगे। अब हमें तीसरा स्टेप क्या करना था, तो देखिए सबसे पहला स्टेप यह था, दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे रे बना दी, तीसरा स्टेप हमने यहाँ पे आर्क बनाया, चौथा स्टेप ये आर्क बनाया, पांचवा स्टेप हमने इसे मेजर किया, सिक्स्थ स्टेप हमने यहाँ पर इसे कट किया, सेवंथ स्टेप पे हमने यहाँ पर इसे रे यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी। तो AX पैरेलल हो गया BY के। अब सेवंथ के बाद 8th स्टेप हमें यहाँ पे 3 कट लगाने हैं, क्योंकि 3:2 रेशियो होता 3 कट, 5:4 रेशियो होता तो यहाँ 5 लगाते, यहाँ 4 कट लगाते, 2:3 रेशियो होता तो ऊपर 2 लगाते और नीचे 3। अब मान लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में 3:2, तो ऊपर हमने 3 कट लगाए, डिस्टेंस नहीं बदलनी है। अब यहाँ पर 1 कट, 2 कट, तीसरे वाले को दूसरे वाले से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच गया एंगल वो भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वह भी इक्वल ही होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बेसिस पर यहाँ पर जो हमारे रेशियो बनेंगे, यानी कि अगर इसे नाम देते हैं A3, इसे नाम देते हैं B2, इसे नाम देते हैं P। सो देखिए अगर ट्रायंगल APA3 सिमिलर हो गया, A के सामने यहाँ B है, P की जगह पे P और ये B2 के है। सो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यानी कि A/A3 डिवाइड बाय B/B2, ये वैल्यू कितनी है, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये आ गया 3/2 बराबर हो जाएगा AP/BP के। तो इसीलिए यह भी 3:2 रेशियो यहाँ पर बनेगा। सो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी थी, जस्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं देनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्टेप्स आप एग्जाम में लिख कर आए। सो इस तरीके से हमारे लाइन सेगमेंट को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे हमने यहाँ पर इसे समझ लिया। इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता लाइन सेगमेंट का, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इंटरनली आपको इसे डिवाइड करना रहेगा, आप चाहे फर्स्ट मेथड से कीजिए चाहे सेकंड मेथड से। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कंपास की टिप को डिस्टेंस को सिर्फ एक ही बार बदलना पड़ेगा, वो जब आप इस आर्क को मेजर कर रहे होंगे, यानी कि इस आर्क को मेजर करेंगे तभी इस आर्क को यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आप कंपास की टिप को नहीं बदलेंगे, यानी कि डिस्टेंस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमें ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को समझना है, उससे पहले हमें स्केल फैक्टर की बात करनी होगी। देखिए स्केल फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पर ट्रायंगल है,
मान लेते हैं कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अब उस हिसाब से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाएगा। सो बेसिकली हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं। 5, 4 और 3। स्केल फैक्टर ये कहता है कि यदि एक साइड को हमने दोगुना कर दिया तो बाकी सभी साइड भी दुगनी हो जाएंगी। अब दोगुना करने के अलावा हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 0.5 टाइम्स कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया, छोटा कर देंगे, यानी कि अब ये हमें 2 बना दिया, ये 1.5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। अब भी ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा अगर यहाँ पर ये कर रहा है तो। सो बेसिकली कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी ट्रायंगल को हम इसके जैसा एक और सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें स्केलिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग हम जो है वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि स्केल फैक्टर 2 है, यानी कि 2 गुना बनाइए, तो अब हम एक और ट्रायंगल बना सकते थे 8, 6 और 10 का। सो इसी बात को हमने यहाँ पर m/n से दर्शाया है। यदि m बड़ा है यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी आएगी। इसका मतलब है जो ट्रायंगल बनेगा वह बड़ा बनेगा। अगर ये 4, 3, 5 है तो एक और ट्रायंगल अगर हम इसी के साथ सिमिलर बनाए तो कुछ ऐसा जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। वहीं अगर हमें छोटा ट्रायंगल बनाना होगा तो ये छोटा ट्रायंगल अंदर की तरफ आएगा, यानी कि जब n छोटा हो जाए, यानी कि 1/2 n बड़ा आ जाए m से, तो ट्रायंगल किस तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। और m यदि बड़ा हो जाए तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। सो इस तरीके से हमारे स्केल फैक्टर को हमें समझना था। तो अब एग्जाम में अगर आपके सामने आता है कि 2/3 स्केलिंग फैक्टर है, बताइए अब इसे कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारे ट्रायंगल सिमिलर जैसा भी बनेगा वह जो दूसरा ट्रायंगल आएगा वो इसके अंदर की तरफ बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। और यदि स्केलिंग फैक्टर 2/3 की जगह दे दिया जाए 5/2, तो अब जो ट्रायंगल बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू आएगी 2.5, यानी कि 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। सो इसी बात को बोला जाता है स्केलिंग फैक्टर से। सो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए ट्रायंगल के क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ए बी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्रायंगल होगा ABC जिसमें कि लेंथ दे रखी है 4, 5 और 6। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई एंगल मेंशन्ड नहीं है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। हमने लिया एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर AB की डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 के बाद में BC दे रखा है 5। तो ऐसा नहीं है कि स्केल से हम यहाँ पे 5 ड्रॉ कर देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो हमें क्या काम करना है, A को सेंटर मानना है और AC है 6 सेंटीमीटर। तो A को सेंटर मान के कंपास से आपको मेजर करना आता होगा कि कंपास की टिप को यहाँ पर रखेंगे 0 पर और 6 सेंटीमीटर पर पेंसिल की टिप को रखकर इसे मेजर कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद में कंपास को यहाँ रखा था, तो कंपास की टिप को यानी A को सेंटर मानकर हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। क्योंकि BC 5 सेंटीमीटर है तो अब हम इसे रिड्यूस करके 5 पर लाएंगे और B से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। इसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा AC और ये हो गया हमारा BC। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC। तो सबसे पहला काम जो था ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करना, ये आपने इससे पिछली क्लासेस में भी कर रखा था। सो इस तरीके से हम यहाँ तक ट्रायंगल की तो कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से कर लेंगे। अब जो समझना है वो इंपॉर्टेंट है कि अब जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है वो 2/3 रेशियो का होना चाहिए। 2/3 का मतलब हो गया ये वैल्यू छोटी निकल कर आएगी, छोटी आएगी तो ट्रायंगल अंदर की तरफ बनेगा। अब देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इसे थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं और इसे यहां से हटा देते हैं। सो देखिए इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर ABC ट्रायंगल बन गया। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या काम करना है, A से एक एक्यूट एंगल बनाना है नीचे की तरफ और इसे नाम दे देते ना X। इतना कर लेने के बाद में हमें रेशियो देखने, देखिए यहाँ पे 2:3 रेशियो है। ऐसा हो सकता था कि क्वेश्चन में 5:3 रेशियो दे गया हो। चाहे रेशियो कुछ भी हो, हमें बड़ी वैल्यू देखनी है। जैसे कि यहाँ रेशियो 3, 2/3 में 3 बड़ा है, यहाँ पर 5/3 में 5 बड़ा है। जो भी बड़ी क्वांटिटी होगी उतने ही कट हमें लगाने हैं। तो अब कंपास की टिप को एक बार हमने खोल लिया तो इसे चेंज नहीं करेंगे। 1 बार कट, 2 बार कट, 3 बार कट। 3 बार कट लगा लेने के बाद में हम यहाँ पे नाम लिख देंगे A1, A2, A3।
सो देखिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, इसके बाद में एक एक्यूट एंगल बनाया, चाहे कितने भी एंगल लेकर हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एंगल ना लेके सीधे इसे बना दें तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, A1 जितना होगा उतना ही A1 A2 होगा, यानी कि अब हमें कंपास की टिप को नहीं बदलना है। अब हमें क्या काम करना है, B को A3 से जोड़ देना है। सो हमने क्या कर दिया, B को A3 से जोड़ दिया। B को A3 से जोड़ देने के बाद में अब हमें A3B के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि 2:3 रेशियो की हो। तो देखिए ये टोटल है 3, अगर हमें 2:3 चाहिए तो दूसरे से बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि रेशियो होता 3/5, तो हम यहाँ पे कितने कट लगाते, 1 2 3 4 5, पांचवें वाले को हम लास्ट से जोड़ देते B से। क्योंकि रेशियो 3/5 दिया होता तो हम 3 वाले से एक पैरेलल बनाते जो कि पैरेलल इस वाली लाइन के जाती, यानी BA5 के पैरेलल हम यहाँ पर बनाते, तो जाकर ये 3:5 का रेशियो बनता, यानी 3 टोटल और ये 5। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि रेशियो 2:3 है तो हमें A2 से एक पैरेलल बनानी होगी, और पैरेलल बनाने का नियम वही कि हमें यहाँ पर एक आर्क बनानी है। जितनी आर्क हम यहाँ पर बनाएंगे A3 को सेंटर मान के, उतनी ही आर्क हमें A2 को सेंटर मान के यहाँ पर भी बना देनी है। अब देखिए ये आर्क की तो कोई भी लेंथ हो सकती है अभी, क्योंकि हमने एंगल मेजर ही नहीं करा। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें ये वाला जो मेजरमेंट है इसके एंगल को मेजर करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मेजर किया था। कंपास की टिप को खोलेंगे, एडजस्ट करेंगे, एक तरफ कंपास की टिप एक तरफ पेंसिल की टिप, और उसी चीज को हम यहाँ लाएंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे कट लगाएंगे अब इसे यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो ये पॉइंट आएगा इसे हम नाम देंगे B'। अब हमने जैसे B' नाम दे दिया तो देखिए हमने नीचे वाले ट्रायंगल को 2:1, ये टोटल है 2:1, और अगर हम बात करें ये 2 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3, तो 2:3 रेशियो में हमने इसे नीचे वाले ट्रायंगल को बना दिया। लेकिन हमारा एक्चुअल ट्रायंगल तो ऊपर था। अब हमें क्या काम करना है, जो काम नीचे हमने पैरेलल बनाया उसी को हमें यहाँ ऊपर भी पैरेलल बनाना है। यानी B से अब हम एक आर्क बनाएंगे, जो आर्क यहाँ से बनाई है B को सेंटर मानकर, वही आर्क हम B' को सेंटर मानकर बनाएंगे। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या है, हमें इस आर्क को मेजर करना है। कंपास की टिप को एक तरफ रखेंगे और पेंसिल की टिप को एक तरफ रखेंगे। जितना भी ये मेजर कर कर आया है अब उसे कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में इस कट को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में हम यहाँ पर C' नाम करेंगे, तो A, B', C' ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, जो कि रेशियो होगा 2/3 का। 2 यानी कि 2/3 यानी कि ये छोटा हो चुका है पूरे ओवरऑल ट्रायंगल से। तो इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ट्रायंगल के लिए। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर 2/3 की जगह कोई और वैल्यू दी जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी हम एंगल की कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं कि किस तरीके से एंगल ड्रॉ होते हैं। देखिए एंगल अगर आपको एग्जाम में 74 आ जाए, 74 डिग्री, तो इसे हम कंपास की मदद से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोटेक्टर यानी कि D की मदद से सीधे सीधे एंगल बना देंगे। लेकिन 60 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 150, 135 ऐसा, यानी कि 15 का मल्टीपल अगर कोई एंगल आ जाए तो वो सारे के सारे एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस केस में हमें कंस्ट्रक्शन ही करनी जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। एक आर्क बनाते हैं, एक यहाँ पर हमने लाइन ले लिया है और इसके सेंटर को, इस पॉइंट को हमने सेंटर मानकर एक आर्क बना दी। अब अगर हम इस A को सेंटर मानकर हम जितनी आर्क यहाँ पर लिए डिस्टेंस को चेंज ना करें और एक कट यहाँ पे लगाते तो ये वाला एंगल बनता है हमारा 60 डिग्री। अब एंगल बाइसेक्टर करना कैसे करा जाता है, तो एंगल बाइसेक्टर समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लेना है, कंपास की टिप को यहाँ रखना है, एक कट ऊपर की तरफ, कंपास की टिप को A पर रखना है और एक कट इस तरफ। सो यहाँ जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल यह बन जाएगा। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। 60 निकाल लिया था, A को सेंटर मान के एक कट लगाए 60 आ गया, B को सेंटर मान के एक और कट लगाएंगे तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री यहाँ पर बनेगा। यहाँ 90 आ गया है, यहाँ पे 60 आ गया है, यहाँ पे 120 आ गया है। अब 60 120 कितना होता है 180, और इसका बीच निकालेंगे तो 90। कंपास की टिप को अब हम यहाँ पर रखेंगे, C मान लेते हैं, तो C पर रखकर एक आर्क यहाँ मारेंगे
बी पर रखकर एक आर्क यहाँ मारेंगे तो यहाँ से जो ये लाइन सेगमेंट यहाँ से जो ये रे जाएगी ये एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब यदि इसे नाम दे देते हैं डी पॉइंट। अब अगर हमें 75 का एंगल बनाना है, सो डी और बी के बीच में एंगल बनाएंगे। तो डी को सेंटर मान के एक आर्क इधर, बी को सेंटर मान के एक आर्क इधर। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 75 डिग्री। अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमें सिर्फ वो दो लाइन सेगमेंट, वो दो रे देखनी है जिसके बीच में 45 आता है। तो देखिए 90 और 0 के बीच में 45 आएगा। तो डी को सेंटर मानेंगे, डी को सेंटर मान के एक आर्क हम यहां बनाएंगे, ए को सेंटर मान के एक आर्क हम यहां बनाएंगे। ये जो कट के जाएगी ये बनेगी हमारी 45 डिग्री। सो इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन होती चली जाएगी। 90 और 120 को जोड़ेंगे तो देखिए 210 आता है। 210 के बीच में अगर सी और डी को मान के सेंटर मान के एक यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाएगा आर्क, जहां पर ये बाइसेक्ट होगी, इसे जोड़ देंगे तो ये रे बनेगी 105 डिग्री। सो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर 90, 75, 60, 45 ये वाले एंगल्स आते हैं तो आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर से ड्रॉ मत कीजिएगा, आप उसे कंस्ट्रक्ट ही करिएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। इस बात का भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली क्लियर तब रहेगा जब आप जो वैल्यूज है उसे बाद में लिखें, पहले पूरा डायग्राम को अच्छे से बना लें। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि BC है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए BC कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो हम एक BC लाइन सेगमेंट बनाते हैं 7 सेंटीमीटर की। मान लेते हैं कि ये B है और ये C है हमारा 7 सेंटीमीटर। एंगल भी 45 डिग्री। तो हमें क्या काम करना है, 45 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी। सो बेसिकली देखिए 60, 120, 90। तो ये हो गया हमारा 90 के इस पॉइंट को और इसे मिला देंगे तो यहाँ बनेगा 45। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ से जो एंगल निकल कर आएगा वो 45 डिग्री आएगा। देखिए मैंने इसलिए रब कर दिया ताकि यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसे नाम देंगे x। देखिए यहाँ एंगल को की क्वेश्चन में मेंशन था तो 45 डिग्री हमने एंगल बना दिया। एंगल ये दे रखा है 105 डिग्री। अगर ए बी है 45, ए है 105, तो जो एंगल सी होगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री एंगल सी आएगा। इसका मतलब है हमें सी से कंस्ट्रक्शन करनी थी और 30 डिग्री थोड़ा सा झुका हुआ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने मान लिया कि ये हमारा एंगल 30 डिग्री का बन गया। यहाँ एंगल अपने आप ही ए वाला एंगल कितना बन जाएगा 105 डिग्री बन जाएगा। पहला स्टेप हमें कंस्ट्रक्शन करना था ट्रायंगल का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला स्टेप देखिए क्या कहता है, रेशियो पर आते हैं। तो रेशियो दे रखा है 4/3। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा होगा उतने ही कट अब हम नीचे से लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल्स को बनाएंगे। इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। इसे नाम दे देते हैं Z, क्योंकि यहाँ पर 4 बड़ा है। अगर यहाँ पर लिखा होता 5/3 तो हम 5 कट लगाते। अगर यहाँ पर लिखा होता 3/7 तो हम 7 कट लगाते। जो बड़ी वैल्यू है उतने हम कट लगाएंगे नीचे की तरफ इक्वल वैल्यू के। तो यहाँ पे 4 है, 4 दे रखा है तो हम 4 के हिसाब से यहाँ पे कट लगाते 1, 2, 3, 4। अब ध्यान क्या रखना है, हमें जोड़ना है। लेकिन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2/3 आ रखा था तो नीचे वाली वैल्यूज को ही हमेशा जोड़ा जाएगा। यानी कि जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 2/3 था, तीसरी वाली को B से हमें जोड़ देना था। जबकि इस केस में कितना है 4/3, लेकिन हमें जोड़ना नीचे वाली वैल्यू को, यानी कि B1, B2, B3। इस केस में हमें तीसरे वाले को इससे जोड़ना होगा। तभी अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तभी ये ट्रायंगल बाहर की तरफ बनेगा। सो देखिए अब यहाँ पर B3 को हमने इससे जोड़ दिया। सो B3 को जोड़ देने के बाद में अब हमें काम क्या करना है, ये है B4, क्योंकि 4:3 रेशियो। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। अब हमें काम क्या करना है, B3 को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ बनाएंगे। उसी तरीके से B4 को सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ बनाएंगे। इतना कर देने के बाद में नाम दे देते हैं यहाँ पे LM और इसे लिख देते हैं LMPQ, P लिख लेते हैं सपोज। अब हमें L को सेंटर मानकर M तक के एंगल को मेजर करना है कंपस की मदद से। ध्यान रखिएगा D से मेजर नहीं करा जाएगा, कंपस से मेजर किया जाएगा। कंपस की एक टिप को यहाँ रखेंगे, पेंसिल की एक टिप को यहाँ रखेंगे। LM जितना भी रहेगा एडजस्ट करने के बाद में कंपस की टिप को P पर लाएं और एक कट यहाँ पर लगा दें। जैसे हम कट लगाएंगे तो अब हमें यहाँ पर ये कट मिल गया। तो अब हम B4 को यहाँ पर आगे की तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में ये यहाँ पर कहीं ना कहीं BC को आगे बढ़ाने पर ये बाहर निकल कर आ जाएगी। सो इसे नाम दे देते हैं C डैश।
अब जो काम हमने नीचे करा है वही काम अब हमें ऊपर भी करना है, यानी कि अब C को सेंटर मानकर एक आर्क हम यहाँ बनाएंगे, उसी तरीके से C डैश को सेंटर मानकर एक आर्क हम यहाँ बनाएंगे। इसे नाम दे देते हैं L डैश M डैश। तो अब हमें L डैश को सेंटर मानकर M डैश को मेजर कर लेंगे, जितना भी मेजरमेंट होगा अब इसे P डैश पे सेंटर को रख कर, यानी कि पेन कंपास की टिप को P1 पे रख कर या P डैश पे रख कर जितना L1 L डैश M डैश को हमने मेजर करा है उतने पर ही हम यहाँ पर कट लगा देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कट लगाएंगे तो अब हम इसे आगे की तरफ इस तरीके से जोड़ देंगे। तो बेसिकली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है, लेकिन हमें इस तरीके से जोड़ना है कि ये इसके एकदम पैरेलल आ जाए, और ये अपने आप ही पैरेलल आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कंपास का यूज़ नहीं करा है, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए उसी के अकॉर्डिंग आप पेंसिल लेकर इसे बनाकर देखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम आएगा। और ये क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है तो कंस्ट्रक्शन पार्ट को हमें डॉटेड लाइन से ही शो करना होगा, तो हम इसे डॉटेड से दिखा देंगे और इसे नाम देंगे हम A डैश। तो A डैश B C डैश हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि रेशियो है 4:3 का। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यह हुआ, यदि हमारा ट्रायंगल किसी भी टाइप का दे रखा हो, यानी कि 2/7 रेशियो हो, तो हमें 7 कट लगाने हैं। क्योंकि हमारा 7वां कट, नीचे वाले की जो वैल्यू है वो छोटी आएगी, बड़ी है यानी ओवरऑल क्वांटिटी छोटी, यानी ट्रायंगल बनेगा अंदर। तो 7वें वाले को जोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले से पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अगर एंगल ऐसे दिया जाए कि यहाँ पर लिख देते हैं कि 5/2 दिया जाए, सो हमें कट तो 5वें के साथ लगाने हैं और 5वें को बाहर निकाल देंगे और दूसरे के साथ पैरेलल बना देंगे। इसके अलावा इसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 2 अलग से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसी के साथ में आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए अलग से क्वेश्चन है, यानी कि आर डी शर्मा की बुक का क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर हो और ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो। एंड अनदर ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल जिसका की साइड 3/2 टाइम्स हो, यानी कि जो ट्रायंगल है वो स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो बाहर की तरफ बनेगा, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वही हो जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला काम, एबीसी ट्रायंगल हमें बना देना है। तो एबीसी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बीसी 8 है, तो बीसी को 8 बनाएंगे, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड 4 था, तो ऑल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो 90 डिग्री हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बना देंगे एडी का। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। इसके बाद में 4 सेंटीमीटर पे कट लगा देना है। सो ये बन गया एबीसी ट्रायंगल। तो पहले हमने क्या करना है, एसी लाइन सेगमेंट लेनी है, एसी के ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पर बीसी था तो बी और सी को लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कंपास की टिप लीजिए और पेंसिल की टिप लीजिए, जितना भी यह दूरी है उसका आधे से ज्यादा दूरी, आप कितनी भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, आधी से ज्यादा बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे ही हम बी से सी तक की दूरी मान लेते हैं, जैसे 8 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास को 4 से ज्यादा खोलिए, यानी 5 सेंटीमीटर, 6, 7 कितना भी खोल लीजिए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं। 4 से ज्यादा अगर हमने खोला तो एक कट यहाँ लगेगा, बी पॉइंट को सेंटर मान के एक नीचे लगेगा, सी पॉइंट से एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने पिछली क्लासेस में भी सीख रखा होगा। सो इसकी बात अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हमारा जो ट्रायंगल है वो बनकर आ गया एबीसी। एबीसी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें 3/2 टाइम्स का ही एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, डी पॉइंट को सेंटर मानकर एक एक्यूट एंगल यहाँ पर बना देंगे। ये हमारा ट्रायंगल था। इसके बाद में डी को सेंटर मान के हमने एक एक्यूट एंगल यहाँ पर बना दिया। क्योंकि रेशियो दे रखा है 3:2, सो जो ज्यादा वैल्यू है उतने के हम कट लगाएंगे, 1 कट, 2 कट, 3 कट। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम D1, D2, D3, 3 कट लगने के बाद में देखिए ये लाइन यहाँ पर है, इसे इससे जोड़ देते हैं तीसरे कट से। तीसरे कट से जोड़ने के बाद में देखिए हमने इस तरीके से क्यों लिया। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो गिवन ट्रायंगल में ये जो साइड है ए और डी, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4। तो अगर हम इसी साइड को लेकर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बना दे तो ये भी पूरा का पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए ये D3 बन गया, यहाँ बनेगा A1 डैश, सॉरी A डैश। अब हमें A1 D3 के पैरेलल ही, A1 D3 के पैरेलल ही हमें क्या कर देना है, इसे यहाँ पर जोड़ देना है। सो
यहाँ पर एंगल लगाएंगे, जितना एंगल हम यहाँ पर मार्क करेंगे उतना ही एंगल अब हम कहाँ पर मार्क कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से स्टेप बनाया गया है कि हमने OA को कट कर दिया। सो बेसिकली रे बनाई DY जो कि एक्यूट एंगल OA को कट कर रहा है, D1 ये वैल्यूज बराबर है, D1 D2 और D3 ज्वाइन कर देंगे D2 को, तो D2 को A से मिला देंगे। अब जितना एंगल यहाँ बनेगा इस एंगल को हमने यहाँ आर्क लगाई। सो देखिए किस तरीके से बनाएंगे इसे देखते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या काम करना था, D2 को A से जोड़ दिया। अब जो आर्क हमने यहाँ पर लगाई है वैसी आर्क अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे। AD2 पैरेलल है, तो जितना भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे कंपास को कहाँ रखेंगे, कंपास की टिप को यहाँ पर रखना है और इस वाले एंगल को मेजर कर लेना। फिर कंपास की टिप को यहाँ रखकर यहाँ पे कट लगाएंगे, तो ये वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगी। जोड़ने के बाद में D3A1 D3A' पैरेलल हो गया D2A के, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेशियो बना है वो कितना बना है। तो देखिए ये पूरा 3 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, और ये पूरा कितना है 3। सो वही रेशियो यहाँ पर भी बनेगा 2:3 का। और हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में क्या पढ़ रखा था कि ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने यह पढ़ा था कि ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो भी अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बीपीटी थ्योरम से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वो भी बराबर होते हैं और ऑल्टीट्यूड के रेशियो भी बराबर ही होते हैं। इसीलिए हमने ऑल्टीट्यूड को लेकर इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कर दी। सो अब हमारे पास में क्या पॉइंट आ गया, A1 डैश यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब A1 डैश पॉइंट आ जाएगा, अब हमें क्या काम करना है, A2 D2A के पैरेलल हमने बना दिया। अब हमें क्या काम करना है, A डैश B1 को पैरेलल बनाना है AB के। तो देखिए AB का जो एंगल होगा, यहाँ से जो भी एंगल आएगा उतना ही एंगल हमें यहाँ पर ले लेना है इस पॉइंट से। इसे मेजर करेंगे, एंगल को यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पर भी कट लगेगा, इसको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक उसी तरीके से इस वाले एंगल को मेजर करेंगे। ये जो एंगल होगा, जितना भी एंगल आएगा उतना ही कट हम यहाँ पर लगाएंगे। मेजर करने के बाद में यहाँ पर कट लगा देंगे और इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और इसे मिला देंगे। तो यहाँ बनेगा A डैश B डैश C डैश ट्रायंगल, जो कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बेसिकली एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट बहुत ही ज़्यादा है। जो आएंगे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाकी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि AB है 5 सेंटीमीटर और B एंगल भी है 60 डिग्री और ऑल्टीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, और हमें एक ट्रायंगल AQR सिमिलर बनाना है ABC के, जो कि 1.5 टाइम्स यानी कि 3/2 ही रेशियो इस केस में भी रहेगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो प्रीवियस ट्रायंगल है पहले हम उसे बनाएंगे। AB दे रखा 5 सेंटीमीटर, AE है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए AB हमारा दे रखा 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ तो यहाँ 5 सेंटीमीटर बना लिया। लेकिन अब आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि एंगल भी है 60 डिग्री तो हमने एंगल B को 60 डिग्री यहाँ पर मार्क कर दिया। अब आगे कहता है कि CD परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है तो 3 सेंटीमीटर। अब अगर CD ऑल्टीट्यूड है तो हमें यहाँ पर गिवन पॉइंट ही नहीं दे रखा है कि C पॉइंट हम कहाँ से मार्क करें। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें पहले काम क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद में 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे इजीली, क्योंकि देखिए AB पर वो D पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हमें नहीं पता, इसीलिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बनाने के बाद में हम यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। 90 डिग्री जहाँ पर भी आएगा इसे यहाँ पर मिला देंगे। 90 डिग्री मिलाने के बाद में हम देख रहे हैं कि AB जितना है उतना ही EC भी पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये सारी की सारी दूरी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो जो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आया है इसे अब हम यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ देंगे। सो ये बनेगा बेसिकली हमारा CD मिलने के बाद में हम AC को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमारा ट्रायंगल बन गया ABC, जो हमारा ट्रायंगल क्वेश्चन कह रखा है उस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा अगर इतना ही क्वेश्चन होता है तो हमें कैसे बनाना था, इस तरीके से हम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में 3/2 लेना है। अब हम 3/2 इजीली बना देंगे क्योंकि अब हमारे पास में इस वाले केस की बात ही नहीं करनी। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बचेगा। यानी कि ये हमारा निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर और हमें 3/2 बनाना है। तो 3/2 कैसे बनेगा, तो देखिए इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करिए, जो बड़ी वैल्यू है उतने कट लगाने, 1 2 3। नीचे जो वैल्यू लिखी है उसे हमें ऐसा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, तो A2 को B से जोड़ दीजिए।
इसके बाद में इस आर्क को यहाँ पर बनाइए, इसे सेंटर मानकर। जो आर्क हमने यहाँ पर बनाई है बिना कंपास के डिस्टेंस को बदले एक आर्क अब हम यहाँ बना देंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, इस यहाँ से यहाँ तक की आर्क को मेजर कीजिए, जो मेजरमेंट आई है उसी के हिसाब से यहाँ कट लगाइए। कट लगाने के बाद में इसे पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, इसे आगे एक्सटेंड कर दीजिए। जो काम हमने नीचे की तरफ करा था वही अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड करेंगे, यानी कि अब बी डैश इसे नाम दे देते हैं। बी से एक आर्क यहाँ पर बनाएंगे, जो बी को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ बनाइए तो बी डैश को सेंटर मानकर भी एक आर्क हम यहाँ बनाएंगे। देखिए आर्क जब हम बनाएंगे तो कितनी भी बड़ी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ लीजिए चाहे आप यहाँ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूरी पर लेनी है। हमें आर्क लेने से मतलब है कोई भी एक आर्क लीजिए, लेकिन इतनी क्लियर जरूर होनी चाहिए कि साफ साफ आपका डायग्राम नीट और क्लीन ही रहे। एक आर्क हमने यहाँ बनाई, दूसरी आर्क हमने यहाँ पर बना दी। दो आर्क बनाने के बाद में यहाँ यानी कि इसे एल नाम देते, तो एल को सेंटर मानकर एम को मेजर कर लीजिए, एल एम को कंपास से ही, और वही एल के बाद में इसे पी नाम देते। पी को सेंटर मान के जितना हमने यहाँ पर मेजर किया उतने पर यहाँ कट लगा दीजिए। इसके बाद में इसे आगे एक्सटेंड कीजिए, इसे यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर भी कट लगेगा उसे इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए डैश, तो ए डैश ए बी डैश हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है इस चैप्टर से कंस्ट्रक्शन के टॉपिक में, कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो इन पॉइंट्स को बाद में मार्क करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि बी यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद में आपको बाद में पता चले कि आपको इसे तो जोड़ना था, तो आप यहाँ पे रब करेंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। माइंड में रखिए अपनी चीज़ों को कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन लिखनी है और किस तरीके से हमें नोटेशन देनी है। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने भले ही यहाँ पर आपको आर्क को 4 बार इसके ऊपर चलाकर दिखाया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप जब एग्जाम में करेंगे सॉल्व तो एक बार आर्क बनाएंगे, इसके बाद दोबारा इस पर पेंसिल भी मत चलाइएगा, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा डायग्राम उतना ही हमारा सेफ रहेगा एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना। सो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टिल यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।